Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start with our next poem, that is The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Laburnum, what do you mean by laburnum? Laburnum एक पेड़ का नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अमलतास। आप में से कई बच्चों ने देखा होगा लबरनम ट्री अमलतास का सड़क में लगा रहता है। और यहाँ पे जिस लबरनम टॉप की बात करी है कि उस पूरा पेड़ कैसा है, येलो कलर का है, उसकी लीव्स भी जो है येलो हो गई है। और वहां पे एक दिन क्या होता है, बिल्कुल शांत रहता है, काम रहता है पेड़। बिल्कुल होता है ना, जब घर में बच्चे रहते हैं तो क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा क्या एक रौनक सी रहती है घर में। सेम इस ट्री में कोई चिड़िया नहीं है, सारी पत्तियां जो है येलो हो गई हैं। तो यहाँ पे अचानक एक दिन क्या होता है, सडनली एक चिड़िया जो है, गोल्ड फिंच का यहाँ पे नाम है, येलो कलर की बर्ड है, किस तरह से चुपके से आके इस पेड़ में जो है आ जाती है। और फिर से ये यहाँ पे क्या आती है, रौनक सी आ जाती है पूरे पेड़ में, एक चहलकदमी सी हो जाती है, चिड़िया चॉपिंग करनी शुरू कर देती है। और फिर वो एक नास्ट बना के वहां पे छोटे छोटे बच्चों से जो है पूरा एक वातावरण जो है वहां का चेंज हो जाता है, एक तरह से लाइव हो जाता है। वो पेड़ जो डेड हो गया था, एक तरह से कोई रौनक नहीं थी, और सडनली इस चिड़िया के आने से वहां पे क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया और वहां पे वो पेड़ जो है लाइव हो गया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों किस तरह से गोल्ड फिंच वहां आती है और एक दिन जो है इनफाइनाइट जो है स्काई में जो है, अनलिमिटेड स्काई जो है वहां पे उड़ के चली जाती है। और आप लोगों को पता है, जैसे बच्चों के विंग्स पंख आते हैं तो क्या होता है, चिड़िया उनको उड़ाना सिखाती है और फाइनली दे फ्लोन, उड़ जाते हैं वहां से। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये चिड़िया जो है अपने बच्चों के साथ किस तरह से चॉपिंग करती है और किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज करे हैं पोएट ने, टेड ह्यूज ने। तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस पोम में। द लेबनम टॉप, क्लास 11, दिस इज योर पोम। और ये आपकी गोल्डफिंच जो है यहाँ पे बर्ड दिखाई गई है। और ये ट्री कौन सा है बच्चों? लेबनम, अमलतास का पेड़ है। तो यहाँ पे येलो, एवरीथिंग येलो है, इसलिए कोई जल्दी से नोटिस नहीं करता कि यहाँ पे एक येलो कलर की बर्ड जो है आके छुप जाती है इस टहनियों के बीच में और किस तरह से वो अपना नेस्ट बनाती है, ये हम अभी इसमें पढ़ेंगे। About the author of the poet, Ted Hughes, Edward James Hughes, born in 17 August 1930 and died in 28 October 1998. तो ये इनकी लाइफ जर्नी रही है बच्चों, टेड ह्यूज की, जिन्होंने ये पोम लिखी है 17 अगस्त 1938 to 28 October 1998. Was an English poet, translator, children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation. अपनी जनरेशन के वो है सबसे बेस्ट जो है पोएट थे of his generation and one of the 20th century's greatest writers. और 20th century के ग्रेट राइटर थे और अपनी जनरेशन के क्या थे, बेस्ट पोएट। He was appointed poet laureate in 1984 and held the office until his death in 2008. The Times ranked Hughes fourth on its list of the 50 greatest British writers since 1945. 1945 से जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर हैं उनमें से इनको क्या रैंक दिया गया, फोर्थ। तो इनकी लाइफ जर्नी कहाँ से थी, 1988 थी, 2008 में जो है उन्हें फोर्थ रैंक दिया। लेबनम टॉप, अमलतास का पेड़। अगर आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो है बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको किस तरह से येलो कलर का होता है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट। अब जब द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब लेबनम ट्रीज मैंने आपको भी बताया था कि लेबनम ट्री कैसा होता है, इस शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, यहाँ पे एन है बच्चों, ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। अब इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं बच्चों, येलो फ्लावर्स और पॉइजनस सीड्स।
तो यहाँ पे भी दिखाया आपको पूरा येलो पेड़ है। तो यहाँ पे क्या बताया है पोएट ने टैट्यूज से, द लेबनम टॉप इज साइलेंट। अब लेबनम टॉप, व्हाट आई मीन बाय टॉप, टॉप क्यों लिया है, ऊंचा, जितनी उसकी ऊंचाई है टॉप है लेबनम टॉप, साइलेंट क्वाइट स्टिल। अब वो क्यों साइलेंट है, वाई दिस ट्री इज साइलेंट स्टिल, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है। और टाइम क्या बताया उन्होंने, मंथ क्या बताया, येलो, सितंबर, सनलाइट। और उसकी पत्तियां कैसी हो गई हैं, पूरा पेड़ जो है शांत है, दोपहर का समय है और पेड़ जो है बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल है, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई बर्ड नहीं है वहां, कोई चॉपिंग की आवाज नहीं आ रही है, स्टिल पड़ा है जैसे कोई डेड होता है, उस तरह से जो है पेड़ दिख रहा था वहां पे। येलो सितंबर सनलाइट, और सनलाइट सितंबर का टाइम था, और येलो सनलाइट, सनलाइट भी कैसी थी उस समय, येलो। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और जो उसकी पत्तियां थी, लीव्स थी, वो भी कैसी हो रही थी, बट टर्निंग येलो, पीली हो रही थी। ऑल इट सीड्स फॉलन, और जितनी उसके सीड से सारे क्या हो गए थे बच्चों, गिर गए थे। और सिंपल सा यू कैन से कि जो पेड़ था बहुत ज्यादा क्या था, जैसे मतलब लाइव नहीं लग रहा था वो, उसकी जो है सारी खुशियां जैसे किसी ने छीन ली होगी, बिल्कुल साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। और समय कौन सा था बच्चों, आफ्टरनून, दोपहर का समय था, मंथ इज योर सितंबर। और रोशनी भी कैसी थी उस समय, येलो थी, लीव्स येलो हो गई थी, टर्निंग येलो, एंड ऑल द सीड्स क्या हुए थे, गिर चुके थे, बीन फॉलन। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। जैसे होता है ना कि बच्चों घर में अगर हम इसको कंपेयर करें, अपने घर से कंपेयर करें, तो घर में जब तक बच्चे रहते हैं तो क्या रहती है, बहुत चहलकदमी रहती है। जैसे वो स्कूल चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, या हॉस्टल में डाला है तो हॉस्टल में चले जाते हैं, तो क्या होता है घर में एक शांति सी हो जाती है, क्योंकि बच्चों से क्या होती है, एक रौनक रहती है घर के अंदर। तो सेम जो है इस पेड़ में ना कोई बर्ड है ना कुछ है, और सारी पत्तियां कैसी हो गई, येलो हो रही है, और सीड्स भी जो है उसके गिर गए हैं, और जो सनलाइट है वो भी कैसी है, येलो, डिम लाइट है। तो सारी चीज कैसी दिख रही, येलो। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इट इज द आफ्टरनून, कौन सा टाइम है, दोपहर का टाइम है, ऑफ अ डे इन सितंबर, मंथ इज योर सितंबर। द सन इज शाइनिंग विद इट्स येलो लाइट। अब यहाँ पे क्या बताया है कि सन जो है शाइन कर रहा है विद येलो सनलाइट, उसकी जो रोशनी है वो भी कैसी हो गई है, येलो। हो सकता है पेड़ पे जैसी रोशनी पड़ी होगी उसका रिफ्लेक्शन होगा। आप लोगों को पता है सनरेज में कितने होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो मे भी कोई कलर जो है वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि पेड़ कैसा है, येलो, पत्तियां भी कैसी हो रही, येलो। तो उस समय जो है आफ्टरनून, इट इज द टाइम आफ्टरनून of the day. The sun is shining with its yellow light. सन की रोशनी कैसी है, येलो लाइट। द पोएट सीज a laburnum tree. अब पोएट ने क्या देखा, एक laburnum tree bath in the yellow sunlight. तो उसने क्या देखा कि एक जो पेड़ है लेबनम टॉप जो है, लेबनम ट्री है, वो किसमें पूरी रोशनी जो है उसके ऊपर पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है इट बाथ अंडर द येलो सनलाइट ऑफ द सन। द टॉप ऑफ द ट्री इज ऑल साइलेंट। जो पेड़ है पूरा क्या है, साइलेंट है, पूरी रोशनी पड़ी है उस पे, येलो है, बट द लेबनन टॉप इज साइलेंट एंड स्टिल। कोई चहलकदमी नहीं हो रही, कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, कोई चहलकदमी नहीं हो रही है, कोई वहां नहीं दिखाई दे रहा है, इवन कोई बर्ड नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है उस पेड़ में, शांत है। इट इज क्वाइट स्टिल, अ फ्यू ऑफ द लेबनम ट्रीज, जैसे यहाँ पे पढ़ा था हमने, अ फ्यू ट्रीज टर्निंग येलो। तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं, टैट्यूज, कि उसकी पत्तियां जो थी, लेबनम ट्री की जो पत्तियां थी, लीव्स आर टर्निंग येलो, कैसी हो रही है, पीली पड़ती जा रही है। ऑल द सीड्स इन इट्स फ्लावर्स हैव फॉलन, और जितनी उसके बीज हैं सारे के सारे क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, फॉलन टू द ग्राउंड। द पोएट हियर ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ ए लेबनम ट्री।
सिंपल सा है। यहाँ पे क्या पिक्चर ड्रॉ करी है पोएट ने, एक लेबोनम ट्री है और उसके ऊपर जो सन की रोशनी पड़ रही है, कैसी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है द होल ट्री बाथ इन द येलो सनलाइट। और कब है, कौन सा समय, इट इज द आफ्टरनून ऑफ अ डे और मंथ इज योर सितंबर। और पूरा पेड़ कैसे दिख रहा है उनको, साइलेंट स्टिल। जो टॉप है लेबोनम ट्री का कैसे है, बिल्कुल साइलेंट है, कोई हलचल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें। द पोएट हियर ड्रॉस अ पिक्चर ऑफ लेबोनम ट्री एज इट लुक्स एन ऑटमनल आफ्टरनून। ऐसा लग रहा है कि ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन का आफ्टरनून है, दोपहर है, ऐसा उसको फील हो रहा है। और यही पिक्चर उन्होंने ड्रॉ करके यहाँ पे पोम के थ्रू हमें बताया है कि आफ्टरनून कौन सा महीना है, ऑफ अ डे इन सितंबर। द सन इज शाइनिंग विद इट्स येलो लाइट। द पोएट सीज अ लेबोनम ट्री बाथ इन द येलो सनलाइट। द ट्री इज ऑल साइलेंट एट द स्टिल। द लेबोनम लीव्स आर टर्निंग येलो। कैसी हो रही है, येलो। ऑल द सीड्स इन इट्स फ्लावर हैव फॉलन टू द ग्राउंड। द पोएट हियर ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ लेबोनम ट्री। एक लेबोनम ट्री की जो है पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, अमलतास का पेड़ जिसको हिंदी में कहते हैं। एज इट लुक्स ऑन एन ऑटमनल आफ्टरनून। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे पोएट किसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट अ लेबोनम ट्री। उन्होंने उस लेबोनम ट्री को देखा और वहां पे उन्हें सब चीजें कैसी दिखी बच्चों, येलो। जो सनलाइट थी वो भी येलो और उसका जो टॉप था वो कैसा था, स्टिल था, व्हाइट था, कोई एक्शन नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी उसमें। सेकेंड थिंग क्या नोटिस करी उन्होंने कि उसकी जो पत्तियां थी, ऑल द लीव्स, few leaves of that tree are turning yellow। कैसी हो रही थी, येलो हो रही थी। और जो सीड्स थे वो कैसे हो रहे थे, have fallen to the ground। In the next stanza, what he describes, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, startlement at a branch end, the sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness, and the machine starts up, of chittering and the tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. जो पेड़ फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है पोएट ने, द ट्री कैसा था, ट्री वॉज स्टिल एंड क्वाइट। ट्रीज येलो, उसकी जो लीव्स थी, फ्यू लीव्स क्या हो रही थी, टर्निंग येलो, और कोई एक्टिविटी नहीं थी। बट कब तक ऐसा था बच्चों, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच एक बर्ड है, द नेम ऑफ ए गोल्डन बर्ड, कि जब तक वो नहीं आई थी तो पेड़ कैसा था, शांत था, कुछ नहीं था, टॉप उसका क्या था, बिल्कुल साइलेंट एंड स्टिल। टिल द गोल्ड फिंच कम्स with twitching chirrup। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है। ट्वीचिंग का मतलब क्या होगा, सडन जर्क मूवमेंट, अचानक जो है वो वहां पे आती है, कहाँ पे, पेड़ में। इस सडननेस, स्टार्टलमेंट का मतलब क्या होता है, फीलिंग सडन शॉक, झटके से जो है अचानक वो एक ब्रांच में, एट अ ब्रांच एंड, एक ब्रांच के एंड में बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड। स्लीक मीन्स धीरे से, जैसे छिपकली आपने देखी होगी लिजर्ड को, कि स्लीक एज अ लिजर्ड। लिजर्ड को देखा होगा तो कितना अलर्ट रहती है, चौकन्नी रहती है कि कहीं कोई, तो वो भी जो है सिमिलरली बर्ड को कंपेयर किया है किससे, लिजर्ड से। किस तरह से वो भी जो है चुपके से आके जो कहाँ चली जाती है, शी एंटर्स। तो शी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, बर्ड के लिए। शी एंटर्स द थिकनेस। अब थिकनेस मीन्स जहां पे पेड़ में, क्योंकि पेड़ की पहले वाले पैरे में क्या बताया है पोएट ने, ही डिस्क्राइब्स की कुछ पत्तियां टर्निंग येलो। तो जहां पे घना है, जहां पे डेंस है, थिकनेस,
जहां पत्तियां ज्यादा हैं या ब्रांचेस हैं, वहां पे वो क्या करती है, एंटर्स। और कैसे जाती है बच्चों, स्लीक एज अ लेजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बिल्कुल चौकन्नी है और कोई उसको देखे ना, सीधे वो कहां चली जाती है, जहां पे थिकनेस एंड डेंस है पेड़, एंड मशीन स्टार्टर्स। और वहां पे जो है उसकी चहल, मतलब जो चर्पिंग करती है या जो भी आवाज करती है या जो ब्रांचेस हैं वो हिलने लगती है, तो एक मशीन से कंपेयर करें उसकी एक्टिविटीज को। ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स। चिटरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, टू मेक अ चैटरिंग साउंड, आवाज करना। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और और पंख अगर फड़फड़ाते हैं तो कैसी एक आवाज आती है। एंड ट्रेलिंग, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब जो पेड़ क्या था बच्चों, इन द फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएट ने क्लियर कर दिया था कि ये स्टिल लाइक क्वाइट है, कोई बर्ड नहीं है, कोई चर्पिंग नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है वहां पे। बट सडनली जो है एक बर्ड आती है, शी एंटर्स द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, लबनम, और वहां पे मशीन की तरह जो है वो चॉपिंग करती है और पूरे जो है उसके पंखों की आवाजें आती है, विंग्स की। पूरा पेड़, द होल ट्री ट्रम्बल्स करने लगता है, शिवर करने लगता है, थ्रिल हो जाती है उसमें, मतलब एक जान सी आ जाती है। तो यहाँ पे थ्रिल्स मीन्स ए सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट। तो हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो क्या होता है, सब खुश हो जाते हैं ना, एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है। तो सेम जो है वो पेड़ जो स्टिल था काफी समय से, और अचानक एक चिड़िया आती है और किस तरह से पूरे पेड़ में जो है एक एक्साइटमेंट हो जाता है, एक ट्रेम्बल्स हो जाता है। तो आफ्टरनून ऑफ अ डे इन सितंबर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करा है कि जिस तरह से आज पेड़ कैसा था, लेबोडम टॉप स्टिल था, कब तक था, टिल द गोल्डफिंच कम्स। शी एंटर्स, जैसे ही वो एंटर करती है, कहां करती है, एंटर्स द थिकनेस और डेंस पार्ट ऑफ द ट्री। और वैसे ही जो है पेड़ में जो द होल ट्री में क्या होती है, एक एक्साइटमेंट आ जाता है, एक हैप्पीनेस, मतलब एक होता है ना कि खुशी हो जाती है, एक्साइटमेंट। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। क्यों होता है, क्योंकि वो जो चिड़िया है वो अपनी एक्टिविटीज से अपना चर्पिंग करती है या जो एक्टिविटीज करती है। चिड़िया क्या करती है बच्चों, पेड़ पंखों को जो है क्या करती है, हिलाती है, और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एक जो पेड़ क्या था, इट वाज साइलेंट एंड स्टिल। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या देखा बच्चों, पेड़ पूरा शांत था, स्टिल था, क्वाइट था। बट एक चिड़िया के आने से जो है उसमें एक एक्साइटमेंट लाइव हो गया था वो पेड़, वो हमने यहाँ पे देखा, उसकी चिटरिंग से, उसके ट्रिमर साउंड से, उसकी विंग से कैसे एक लाइव हो गया था। एक जो डेड पड़ा था पेड़ जिसकी पत्तियां जो है टर्निंग येलो, और अचानक व्हेन द गोल्डफिंच एंटर्स दैट ट्री, तो किस तरह से वहां पे हलचल हो जाती है। In the third stanza, it is the engine of a family. She stalks its full, then first out to a branch end, showing her beard, face, identity, mask. अब अगर गोल्ड फिंच अगर हमने चिड़िया देखी है तो उसका जो फेस में होता है एक मास्क, मीन्स एक जो उसका फेस होता है वो डिफरेंट होता है। पूरी बर्ड कैसी होती है, येलो। तो यहाँ पे बोला है इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, जो उसके बच्चे हैं जो चॉपिंग कर रहे हैं उसको क्या बोला है, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट अ ब्रांच एंड, कहाँ जाती है, ब्रांच के एंड में, शोइंग हर बियर्ड फेस, आइडेंटिटी, मास्क। क्योंकि पूरी बर्ड कैसी है, येलो है। पूरे पेड़ में अगर कोई ये बर्ड बैठी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको किससे करेंगे, उसके फेस से, क्योंकि फेस क्या है उसका, एक उसका आइडेंटिटी मास्क है। इट इज द यंग वंस इन द गोल्डफिंच family who had started up their chitterings and trillings at the arrival of their mother. क्योंकि जब बच्चे के लिए दाना लेके आएगी चिड़िया तो ऑब्वियस है बच्चे क्या करते हैं,
चींची चींची करके। आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि जब चिड़िया जो है दाना लेके आती है तो वो जो छोटे छोटे जो बडीज होते हैं, चिड़िया के बच्चे होते हैं, बेबी बर्ड्स, तो किस तरह से चोंच खोल के चींची करते हैं, आवाज करते हैं। तो यहाँ पे उसी को कंपेयर करा है कि जिस तरह से वो आते हैं और एक आवाज आती है, आवाज करते हैं, तो एक जो है पेड़ में जो है जो शांत पड़ा था, इट वॉज क्वाइट एंड स्टिल, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा था। तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे कैसे करते हैं, एक साउंड करते हैं और उससे पूरा पेड़ में क्या होता है, एक हैप्पीनेस आ जाती है या एक्साइटमेंट हो जाता है उसमें। तो चिटरिंग एंड ट्रिलिंग एट द अराइवल ऑफ देयर मदर, और जैसे ही चिड़िया जो है दाना लेके आती है तो वहां पे जो है एक अलग सा माहौल हो जाता है, एनवायरमेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। द मदर फीड्स देम ऑल टू देयर फिल, और वो जो मदर होती है क्या करती है, हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा दाना करके उसकी जितना जितना खाना होता है उतना उसको फीड कराती है। तो अगर आपने देखा होगा कि कभी नेस्ट में देखा होगा कि बच्चों को किस तरह से चिड़िया जो है एक एक करके, क्योंकि अब ऑब्वियस है अगर हमारी फैमिली है और खाना क्या कैसे देती है मदर, थोड़ा थोड़ा सबको देती है, तो सेम जो बर्ड होती है वो क्या कहती है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दाना करके जो है उनकी टू देयर फिल। देन शी कम्स आउट स्कीपिंग टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और उसके बाद क्या करती है, वो फिर से जाती है, फिर से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जो है उड़ती है, जाती है, स्कीपिंग करती है, स्किप करती है टू द एंड ऑफ द ब्रांच। शी शोज हर बेयर्ड फेस विच सर्व एज हर आइडेंटिटी मास्क, क्योंकि पूरा पेड़ कैसे है, येलो, उसकी पत्तियां कैसी है बच्चों, येलो, परंतु उसका जो फेस है, क्योंकि पूरी बॉडी कैसी है, पेड़ की तरह येलो, बट उसकी फेस जो है उसकी आइडेंटिटी है, उसी से पता चल रहा है कि ये चिड़िया जो है यहाँ पे बैठी है, या उनकी जो एक्टिविटीज है, या बच्चे जिस तरह से चिटरिंग्स कर रहे हैं, चींची चींची कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चिटरिंग्स, और ट्रेलिंग, उसकी वजह से जो आवाजें आती हैं उससे जो है पेड़ में एक जो है लाइव हो गया हुआ पेड़, और एक जो है चिड़िया की आइडेंटिटी क्या है, उसका फेस, क्योंकि इट इज पूरी बॉडी में खाली उसका फेस जो है वो क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से चिड़िया, बर्ड, मदर बर्ड और उसके बच्चों से पूरे पेड़ में जो है एक क्या आ जाती है बच्चों, एक्साइटमेंट और एक खुशी, डिलाइटनेस आ जाती है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, देन विद eerie delicate whistle, chirrup whispering, she launches away towards the infinite. Infinite means infinite sky, जिसका कोई एंड नहीं है। And the laburnum subsides to empty. अब बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरह से चिड़िया नेस्ट में क्या करती है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं या उनके विंग्स आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, तो किस तरह से मदर बर्ड जो है किस तरह से उनको उड़ना सिखाती है, और एक दिन जो है सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, मदर के साथ वहां से चले जाते हैं, और नेस्ट कैसा रहता है, एम्प्टी, खाली हो जाता है। सिमिलरली लेबनम जो पेड़ है, यहाँ पे चिड़िया किस तरह से अपना नेस्ट बनाती है, और किस तरह से वहां पे एक एक्साइटमेंट और एक जो है माहौल जो है वहां का चेंज हो जाता है। बट सडनली जैसे ही वो चिड़िया अपने बच्चों को लेके जाती है, स्टिल जो है वो पेड़ कैसा हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है, और जो उसमें जो थोड़े समय के लिए चहलकदमी हुई थी वो सब क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। आफ्टर हैविंग, तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है, तो ये देखें आप, स्टोक्स मीन्स टू एड फ्यूल टू द इंजन, ब्लड्स आउट, लीड ऑन टू, बेड मीन्स स्ट्रिपी, eerie मीन्स, इसमें ये वर्ड मीनिंग पहले वाले स्टेंजा के भी हैं, eerie मीन्स weird और strange, whistle मीन्स cheer up, gentle, whistle cheer up का मीन्स क्या है बच्चों, gentle whisper, like the chirping of the bird, जैसे बर्ड chirping करती है, subsides मीन्स diminishes। तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों, after having fed, खाना खिलाने के बाद, young ones, the goldfinch comes out of the trees and
and flies away into the infinite sky. अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो चिड़िया है वो कहाँ चली जाती है? इनफाइनाइट स्काई में चली जाती है, अनलिमिटेड, जिसका जो है एंड नहीं है. It makes that delicate whistling chirp as it flies away. और जब वो उड़ के जाती है तो किस तरह से चर्पिंग करती है, किस तरह से आवाज निकालती है और किस तरह से बोलती है. Makes that delicate whistling chirp as it flies away. और जब वहां से जाती है तो दुखी होती है, बट वो जो है चर्पिंग करती है, आवाज निकालती है. The laburnum once again becomes all quiet. और जो laburnum पेड़ है वो कैसा हो जाता है बच्चों? Quiet हो जाता है. Again it becomes all quiet and silent. चुप हो जाता है again. जो उसमें किसने करी थी ये? गोल्डफिंच, एक बर्ड किस तरह से आती है और वहाँ पे जो है सेटल होती है, किस तरह से अपने नेस्ट बनाती है, बच्चों को फीड कराती है वहाँ पे. तो कुछ समय बाद जब वो वहाँ से उड़ जाती है तो again it becomes all quiet and silent. It seems as if it has become empty. और फिर से जो है वो जैसे पहले दिखा था, फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था, थोड़े समय के लिए उस पेड़ में जो है एक जान सी आ जाती है, लाइव हो जाता है, बट चिड़िया के जाने के बाद फिर से वो कैसा हो जाता है? इट बिकम्स साइलेंट, स्टिल, और ऐसा लगता है इट हैज बिकम एम्प्टी, खाली हो गया है. तो बच्चों जैसे हम घर में अगर बच्चे रहते हैं तो क्या रहती है बच्चों? रौनक रहती है. और उनके जाने के बाद क्या रहता है? शांति सी रहती है, बहुत शांत सा हो जाता है. तो अच्छा नहीं लगता है घर में. या अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद कैसा रहता है? शांति रहती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? हलचल मचा के रखते हैं, रौनक करके रखते हैं घर में. सेम जो है ये पेड़ एक जो है बिल्कुल स्टिल था, इट वॉज क्वाइट था, स्टिल था, बट एक चिड़िया के आने से, गोल्डफिंच के आने से, जो उसके बच्चों के आने से जो चहलकदमी हुई थी, एक जो है वहां का माहौल जो है उसमें जान आ गई थी पूरे पेड़ में. तो ये हमने इस पोम में पढ़ा है. तो अभी हम इसकी समरी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे हम इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए हैं. तो पूरी चिड़िया की आइडेंटिटी क्या थी? उसकी फेस उसका आइडेंटिटी थी. अदरवाइज कैसी है वो? गोल्डन कलर की, येलो कलर की. तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों हमने? द पोम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम टॉप. तो मेन जो है यहाँ पे क्या हमने लेबनम टॉप के, लेबनम ट्री के बारे में पढ़ा. अमर ताज जो एक पेड़ होता है उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसका जो टॉप था, हुज टॉप वाज साइलेंट एंड स्टिल, शांत था, बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था. और उसकी जो पत्तियां थी कैसी हो रही थी? टर्निंग येलो. इट लीव्स हैड टर्न येलो. और पत्तियां कैसी हो गई थी बच्चों? येलो. एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन. और जो पत्तियां थी कैसी हो गई थी? टर्न येलो, पीली पड़ गई थी. फूल भी पीले थे, पत्तियां भी पीली थी. और जो सीड्स थे वो भी कैसे हो गए थे? नीचे गिर गए थे, फॉलन डाउन इनटू द ग्राउंड. इट वाज अ डे टाइम. और कौन सा टाइम था? आफ्टरनून का, डे टाइम. और मंथ कौन सा था बच्चों? इन द मंथ ऑफ सितंबर. सितंबर का मंथ था. पत्तियां पीली पड़ी हुई थी उसकी. और जितने सीड्स से पेड़ के सब क्या थे? नीचे गिर गए थे. When the tree was standing still and death-like. और पेड़ कैसा था? स्टिल था, कोई उसमें रौनक नहीं थी. ऐसा लग रहा था जैसे कैसा है? डेथ लाइक, मरा हुआ ऐसा लग रहा था पेड़. द लाइफलेस ट्री बिकम्स. और जो लाइफलेस ट्री था, जो हमें ऐसा लग रहा था कि पोएट को लग रहा था स्पेशली डेथ लाइक लग रहा था, सडनली एक चिड़िया के आने से वो क्या हो गया? अलाइव हो गया. द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड. जैसे अभी हमने पढ़ा, गोल्डफिंच बर्ड कैसी होती है? गोल्डन कलर की होती है. और उसका फेस जो है वही उसका क्या है? आइडेंटिटी मास्क है. तो बच्चों आज हमने कौन सी पोएम पढ़ी है? द लेबनम टॉप, रिटन बाय टैटू. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. कल हम इसको जो है एक बार ओवरव्यू देखेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो ये समरी हम पढ़ रहे थे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.